Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Before discussing the topic, we should learn some important words of this topic. टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हमें उनको डिस्कस कर लेना चाहिए. सो नाउ द फर्स्ट वन इज पीडियाट्रिशियन. पीडियाट्रिशियन इज अ नाउन. ये आपका एक नाउन है. इट मीन्स अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन. जो बच्चों की बीमारियां उनकी डिसीज को जो डील करता है, सो ही और शी इज कॉल्ड एज अ पीडियाट्रिशियन. मीन्स बाल चिकित्सक, बाल रोगों का जो इलाज करने वाला होता है, ही इज कॉल्ड एज अ पीडियाट्रिशियन. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रेस. इट्स अपोजिट ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस का अपोजिट डिस्ट्रेस. इट्स अ वर्ब. ये आपका वर्ब है. टू रिलैक्स आफ्टर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस और हार्ड वर्क टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस. कठिन परिश्रम या तनावपूर्ण अवधि के बाद विश्राम करना और तनाव को कम करना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रेस. नेक्स्ट वन इज क्रॉनिक स्ट्रेस. एक्चुअली द वर्ड क्रॉनिक मीन्स होता है टू कंटिन्यू करना, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूएशन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक. क्रॉनिक स्ट्रेस मीन्स वो स्ट्रेस जो आपका कंटिन्यूअस लंबे समय से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक स्ट्रेस. Chronic stress is a prolonged and constant feeling of stress and overwhelmed over a long period of time that can negatively affect your health if it goes untreated. क्रॉनिक स्ट्रेस मीन्स अ प्रोलैंग्ड एंड कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस. जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, सिचुएशन को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूस सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक स्ट्रेस. साथ में इसको आप ये निगेटिवली अफेक्ट भी डालती है आपकी हेल्थ पर. अगर इफ़ इट गोज अनट्रीटेड, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, आपने इसको डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो ये फिर एक आपका एक बड़ा रूप भी ले सकती है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं. एंड it can be caused by the everyday pressure of family and work or by traumatic situation. कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, या फिर हम कहाँ पर जहाँ पर भी हम काम करते हैं, वर्क प्लेस, उस पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है. और वह ट्रॉमिक सिचुएशन मीन्स कोई भी ऐसी एक सिचुएशन होती है, कोई भी एक ऐसी फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण से इस तरह की फीलिंग्स कॉज होती हैं, एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इन अ क्रॉनिक सिचुएशन और क्रॉनिक फीलिंग्स. क्रॉनिक स्ट्रेस कुछ भी हम बोल सकते हैं. क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है लंबे समय तक तनाव में रहना. तो भाई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा. कुछ भी प्रॉब्लम हो फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. नेक्स्ट वन इज इंसोम्निया. इंसोम्निया इज़ अ स्लीप डिसऑर्डर. जब इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में ले लेते हैं, फिर आपको नींद नहीं आती है, तो जब लंबे समय तक आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको इंसोम्निया प्रॉब्लम हो जाएगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा. स्लीप डिसऑर्डर दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू फॉल asleep, stay asleep और both. इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. ये आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. एक्यूट इंसोम्निया क्या होता है? दैट लास्ट फ्रॉम वन नाइट टू अ फ्यू वीक्स. एक रात से लेके कुछ सप्ताह तक या फ्यू वीक्स तक आपका हो सकता है. अनिद्रा एक ऐसा स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को सो जाना या सोते रहना या दोनों ही कठिनाइयाँ, दोनों ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो नाउ कम टू द पॉइंट. अब हम पॉइंट पर अपना आते हैं और डिस्कस करते हैं. केयर गिवर्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ नीड केयर टू. जो केयर गिवर्स है, केयर गिवर्स मीन्स जो हमारी देखभाल करते हैं, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की, विथ डिसेबिलिटीज़ मीन्स जिनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिनके हाथ में प्रॉब्लम या मेंटल डिसेबिलिटीज़, किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं. सो नाउ केयर गिवर्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़. चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ मीन्स दिव्यांग बच्चे. जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने वालों को भी नीड केयर टू, उनको भी देखभाल की ज़रूरत होती है. स्ट्रेस कैन किल. उनको स्ट्रेस और तनाव मार सकता है, तो यहाँ मानने से सेंस है कि उनको भी तनाव हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग. नाउ कम टू द पॉइंट.
केयर गिवर्स आर केयर नीडर्स। जो केयर गिवर्स होते हैं वो केयर नीडर्स भी होते हैं। भाई जब हम किसी की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं या कहीं कोई काम, आप हमेशा देखना कि आप कंटिन्यू जब कोई भी काम करते हैं तो आपको फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो वही कह रहे हैं कि केयर गिवर्स आर केयर नीडर्स। जो केयर गिवर्स होते हैं वो केयर नीडर्स भी होते हैं, यानी उनको भी आवश्यकता होती है कि उनको भी थोड़ा सा केयर मिल जाए। Said developmental and behavioral pediatrician, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नंदिता डिसूजा ने कहा, हाईलाइटिंग द नीड फॉर द केयर गिवर्स। कह रहे हैं केयर गिवर्स की नीड, उनकी आवश्यकताओं को हाईलाइट करते हुए, उन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, केयर गिवर्स टू टेक टाइम आउट टू टेंड टू देमसेल्फ, कि केयर गिवर्स को भी अपने आप को बाहर जाने की ज़रूरत होती है। टू टेंड देमसेल्फ मीन्स अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत होती है। शी सेड, उन्होंने कहा, दे मस्ट डिस्ट्रेस टू बी बेटर एबल टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़। उनको भी ज़रूरत होती है उनकी। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने की मांगों का सामना करने के लिए उनको भी बेहतर होना चाहिए। वही जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी डिमांड्स भी थोड़ी सी अलग होती हैं, उनको ट्रीट करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। तो उन सबको बेहतर करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए उनको खुद को भी बेहतर होना पड़ेगा, उनको खुद को भी अच्छा होना पड़ेगा। द क्रॉनिक स्ट्रेस, कह रहे हैं ये जो आपका कंटिन्यू क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस मीन्स कंटिन्यू स्ट्रेस, अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। द क्रॉनिक स्ट्रेस दैट सम केयर गिवर्स एंड्योर, एंड्योर मीन्स होता है सहन करना, एंड्योर कैन लीड टू द डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। लगातार जो स्ट्रेस हो जाता है वो इनको इंसोम्निया मीन्स उनको नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है, साथ में कुछ उनको डिस्ट्रेस और स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड कैन इवन किल, और उनको वो किल कर सकता है मीन्स उनको यहाँ तक इतना परेशान कर सकता है कि कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। डिसूजा सेड, डिसूजा ने कहा, शी एडेड दैट मदर्स हु टेक ऑन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिस्क टू देमसेल्व्स। कई बार क्या होता है कि मदर्स इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेती हैं, उनको लगता है कि नहीं सारी जिम्मेदारी उनकी ही है। कई बार फैमिली मेम्बर्स को भी लगता है कि नाउ शी इज़ अ मदर एंड शी इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वो बच्चे की जितनी भी जिम्मेदारियाँ वही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो प्रॉब्लम हो जाती है वो उनको भी कई बार रिस्क दे सकती है, उनके लिए भी खतरा हो जाता है। डिसूजा सजेस्टेड, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि सजेस्टेड मीन्स उसके साथ ही उन्होंने सजेशन दिया, गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल इन द फैमिली, कि फैमिली एंड कम्युनिटी, कि इसके साथ ही हम फैमिली और कम्युनिटी से भी हेल्प और मदद हम ले सकते हैं। सो दैट एंटायर बर्डन डज नॉट फॉल ऑन द मदर, जिससे कि पूरा बर्डन जो है वो केवल मदर पर ही ना आए, एज इट ऑफन डज, जैसे कि हमेशा होता है। शी वॉज स्पीकिंग ऑन थर्सडे को उन्होंने ये सब बोला, या शी वॉज सेइंग ये सब कुछ थर्सडे को जब वो बोल रही थी। सो नाउ ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशन ऑन डिसेबिलिटी, जब डिसेबिलिटी के पैनल पर जब डिस्कशन हो रहा था उस समय उन्होंने ये सब कहा। And gender and care organized by Rising Flame at the International, वह गुरुवार को इंटरनेशनल में राइजिंग फ्लेम द्वारा आयोजित एक विकलांग लिंग और देखभाल पर पैनल चर्चा के दौरान ये सब वो डिस्कस कर रही थी। Now, tapping into her work in the field of child and family mental health that spans 30 years, D'Souza said times are changing because the past only women would bring their children to Setu Center for Child Development and Family Guidance. Today fathers are too, she said. उसके साथ ही उन्होंने कहा tapping into her work means अपने काम के बारे में बताते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपने काम का दोहन करते हुए। तो दोहन इन द सेंस कि अपने काम का डिस्कशन करते हुए, या उन्होंने अपने काम का एक्सपीरियंस बताते हुए कि नाउ कि मुझे 30 साल हो गए हैं, स्पेंड 30 ईयर्स, मतलब मीन्स बच्चों के इस फील्ड में उन्होंने स्पेंड 30 ईयर्स, कि मैंने 30 ईयर्स को स्पेंड किया है इनके साथ, इनके काम में। फील्ड ऑफ चाइल्ड, बच्चों की इस फील्ड में, एंड फैमिली मेंटल हेल्थ।
डिसूजा से डिसूजा ने कहा टाइम्स आर चेंजिंग, अब समय जो है वो पहले से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज इन द पास्ट ओनली वीमन वुड ब्रिंग देयर चिल्ड्रन, कि पास्ट में या पहले टाइम पर केवल वीमन ही जो होती थी जो अपने बच्चों को लेकर आती थी टू सेतु सेंटर, सेतु सेंटर में फॉर द गाइडेंस के लिए एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। टुडे फादर्स कम टू सीशर, लेकिन आज की डेट में फादर्स भी आ रहे हैं। फादर्स हैव अ लॉट टू ब्रिंग, फादर्स हैव अ लॉट टू ब्रिंग टू द टेबल। ब्रिंग टू द टेबल, इट इज़ अ फ्रेज, ये आपका एक इडियम है एंड इट मीन्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग या टू कंट्रीब्यूट समथिंग बेनिफिशियल टू डिस्कशन। इट मीन्स कि जब हम कोई भी डिस्कशन करते हैं तो उसमें इस तरह से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन, बेनिफिशियल डिस्कशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा फादर्स हैव अ लॉट टू ब्रिंग टू द टेबल, कह रहे हैं फादर्स के पास भी बहुत कुछ है कि वो उस टेबल पर ला सकते हैं, वो उनको डिस्कस कर सकते हैं। समटाइम्स द मदर डज सो मच, कई बार मदर्स इतना ज़्यादा करती हैं एंड फील सो रिस्पॉन्सिबल, और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी फील करती हैं दैट देयर कुड बी अ टेंडेंसी टू साइड लाइन अदर्स, कि उनकी टेंडेंसी मीन्स उनकी एक मानसिकता बन जाती है कि बाकी सारी चीज़ें साइड पे हैं, सिर्फ बच्चों की देखभाल करना ही मेन है। एंड फील दैट दे आर नॉट डूइंग एज ग्रेट जॉब, साथ में उनके दिमाग में एक चीज़ भी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि दिमाग में घर कर जाती है कि नहीं, दे आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि वीमन जो है वो कोई एक बड़ा काम नहीं कर रही हैं। नाउ टाइम्स डिफरेंसेस, शी सेड समटाइम्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली में जो ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो भी बहुत अलग होते हैं। एज प्रोफेशनल्स, एज अ व्यावसायिक तौर पर वो कह रही एज अ प्रोफेशनल, आवर जॉब इज़ टू गेट द एंटायर फैमिली और द सेम पेज, क्या हम ऑन द सेम पेज, ये भी आपका एक इडियम है। इट मीन्स टू हैव अ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन एज अदर्स, मीन जैसा दूसरा सोच रहे हैं उसी तरह से हमारी फीलिंग्स होना, उसी तरह से हम भी सोचेंगे, वही नॉलेज हमें भी होना, वही अंडरस्टैंडिंग, वही समझ हमें भी होना। मीन्स जो दो पर्सन जो बैठे हुए हैं वो दोनों सेम पेज पर, मतलब उनके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका नॉलेज जो है दैट इज़ वेरी सेम, वो बहुत ज़्यादा सेम है, दैट इज़ कॉल्ड ऑन द सेम पेज। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू गेट द एंटायर फैमिली ऑन द सेम पेज टू सपोर्ट ईच अदर, कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हम उनको एक सेम पेज पर लाएं। शी शेड, उसके साथ उन्होंने कहा एडिंग दिस दैट दिस मेक्स द केयर गिवर्स बर्डन लेस हैवी, कि इस तरह से ये केयर गिवर्स का जो बर्डन होता है वो उसको थोड़ा सा लेस हैवी भी कर देता है, उसका बर्डन को भी कम कर देता है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, ना कि अब ये कंप्लेन करने की बजाय द अदर पेरेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एज मच, कि अदर पेरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। एंड एडवाइज अप्रिशिएटिंग द लिटिल दैट डू एंड एनकरेजिंग दैम, उसके साथ ही उनकी जो अप्रिशिएट है उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उनको एनकरेज, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। शी सेड, उसके साथ ही उन्होंने कहा अंडर स्कोर द इम्पॉर्टेंस, अंडर स्कोर मीन्स उसको पॉइंट आउट करना, मार्क, अंडर स्कोर इज अ नाउन, ये एक आपका नाउन है, इट मीन्स टू मार्क करना, टू एम्फेसाइज करना, या कई बार प्रूफ रीडिंग करना भी हम उसको बोल सकते हैं। सो नाउ अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट सपोर्ट, कह रहे हैं अंडरस्कोर जो पेरेंट सपोर्ट एक ग्रुप है, एक्चुअली पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, अभिभावक सहायता समूह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कह रहे हैं उनके इम्पोर्टेंस को भी हम मार्क करते हैं। विच हैव बीन वर्किंग वंडर्स, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक काम कर रहे हैं। पेरेंट्स अंडर स्ट्रेस आर ऑफन रेफर टू काउंसलिंग, कह रहे हैं जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस में हैं उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। दिस वुड नॉट हेल्प इन सच अ सिचुएशन, दिस वुड हेल्प इन सच अ सिचुएशन, जो उनको इस सिचुएशन में हेल्प तो नहीं कर सकता है। डिसूजा ने कहा ओनली अनदर पर्सन, केवल एक दूसरा पर्सन जो है हु इज़ इन द सेम सिचुएशन, जो उस सेम सिचुएशन में है, कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग, उस फीलिंग्स को समझ सकता है।
when the person is going through and is able to provide emotional support, और वही पर्सन उसको इमोशनल सपोर्ट भी दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।